ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ के बारे में, जो कि कल से खुलने जा रहा है। उसकी सारी डिटेल समझेंगे पहले और फिर ये समझेंगे कि क्या इसमें अप्लाई करना सही है या नहीं, और अगर हम करें तो कितने अवधि के लिए, क्या इसमें लिस्टिंग गेन्स हमें मिल सकते हैं। ये सारी डिटेल्स हम इस वीडियो के अंदर में जानेंगे और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए हम मेन मुद्दे की बात करते हैं और आते हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। तो ये आईपीओ खुलने जा रहा है 20 तारीख को, जो कि कल, और ये बंद होगा आईपीओ 22 तारीख को। तो हमारे पास में ट्यूसडे से लेकर थर्सडे तक का दिन है इस आईपीओ में अप्लाई करने का। इसकी अलॉटमेंट की बेसिस फाइनलाइज होगी 27 तारीख को, रिफंड्स आपको मिलेंगे 28 तारीख को, स्टॉक क्रेडिट होगा 29 को और 2 नवंबर को ये लिस्टिंग की टेंटेटिव डेट यहाँ पे दी हुई है। अगर इसके इशू साइज की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली ये जो इशू है ये आपको 517.6 करोड़ का टोटल इशू है, और इसमें फ्रेश इशू हो रहा है 280 करोड़ का, और जो प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं वो है 237.6। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि प्रोमोटर क्यों होल्डिंग अपनी सेल कर रहे हैं। तो बैंक्स में जब भी इसकी लिस्टिंग होती है तो प्रोमोटर्स को अपने स्टेक जो होते हैं वो कम करने होते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग्स बेच रहे हैं ताकि उनकी प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो कम हो जाए। उनके लीगल कंप्लाइंसेस रहते हैं, एक लिमिट के नीचे में ही उन्हें रखना होता है अपना शेयर होल्डिंग। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो प्रोमोटर्स है वो अपनी स्टेक बेचेंगे और वहीं पे फ्रेश इशू करेंगे 280 करोड़ का। तो टोटल ये आ जाता है 517.6 करोड़ का। तो इशू साइज अगर देखें तो बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही दिखाई दे रहा है। इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये की। 10 रुपये का जो शेयर है जो इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये रहेगी, और ये इशू हो रहा है 32 रुपये और 33 रुपये की बिड पे। तो आप 32 और 33 दोनों पे लगा सकते हैं। जनरली लोग जो है वो 33 के ऊपर में ही लगाते हैं, जो हाईएस्ट साइड होती है उसी पे लगाते हैं। तो ये प्रीमियम जो है यहाँ पे हमको 22 रुपये से 23 रुपये का प्रीमियम हमको देना पड़ रहा है फेस वैल्यू के ऊपर में। इसकी लॉट साइज क्या है? इसकी 450 शेयर की लॉट साइज है। एक लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम आप अप्लाई कर सकते हैं 13 लॉट्स के लिए, मतलब 5850 शेयर के लिए, जो कि आती है 1,93,050 की, और मिनिमम आपको 14,850 के लिए अप्लाई करना है। तो ये हो गई सारी डिटेल्स इस बैंक के आईपीओ के बारे में। अब हम समझते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में। अगर हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की तो 18, 19, 20 और 21 का जो फर्स्ट क्वार्टर है Q1 उसके रिजल्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं और वहाँ से हमें इंटरप्रिटेशन निकालना पड़ेगा। तो अगर हम एसेट्स की इनके टोटल बात करें तो सबसे पहले ये फिगर के बारे में बात करेंगे। फिगर दिए हुए मिलियन में, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, तो 10 मिलियन में होंगे 1 करोड़। तो ये हमें समझना पड़ेगा और उसी हिसाब से इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो 318 मिलियन दिया हुआ है तो ये फिगर जो है 31.8 करोड़ का। यहाँ जो 2105 मिलियन दिया हुआ है ये है 210.5 करोड़ का। यहाँ पे ये जो फिगर है ये दिया हुआ है 243.63 करोड़ का। तो यहाँ पे क्लियर हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जो यहाँ पे रेवेन्यू दिए हुए हैं और टैक्सेस दिए हुए हैं मिलियंस में दिए हुए हैं। अगर इनको करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो ये फिगर्स आएंगे। और इनके रेवेन्यूज़ की अगर हम बात करें तो ग्रोथ बहुत ही एक्सपोनेंशियल देखने मिली है 18 से 19 में, और 19 से 20 में जाएंगे तो एक अच्छी ग्रोथ देखने मिल रही है। और करेंटली अगर Q1 के हिसाब से हम अगर अनुमान लगाएं तो एक फ्लैट ट्रेंड हमको देखने के लिए फिलहाल मिल रहा है। तो ये फ्लैट ट्रेंड हम कह सकते हैं कि कोविड के कारण जो इनके सेल्स है वो कहीं पे इफेक्ट होते हुए दिखाई दे रही है और रेवेन्यू भी ठीक तरीके से कलेक्ट नहीं हो पाया होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे लेकिन जो ग्रोथ स्टोरी है बहुत ही अच्छी शानदार दिखाई दे रही है। वहीं प्रॉफिट्स अगर देखें तो 18 से 19 में लगभग 6x इनके प्रॉफिट्स हो गए। तो डेफिनेटली मार्जिन जो है वो इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो डेफिनेटली और इसमें ग्रोथ हम देखें तो नेक्स्ट ईयर में हमको 2105 से 2436, तो यहाँ पे 15% की ग्रोथ हमको देखने मिल रही है। तो जो ग्रोथ यहाँ पे एक्सपोनेंशियल होते हुए दिखाई दी थी वही यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जो फिगर्स हैं ये थोड़े से खराब होते हुए नजर आ रहे हैं अगर कंपेयर करें 18 से। और अगर हम करंटली देखें तो ये फिगर लगभग प्रीवियस ईयर के जो 20 के थे उसके हिसाब से ही हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि इनके फाइनेंशियल्स काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, मार्जिन्स भी ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं, और इस हिसाब से अगर देखें तो कंपनी ठीक ठाक है या अच्छी है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन सिर्फ इससे नहीं होगा, हमें इसके पीयर्स जो ऑलरेडी लिस्टेड हैं उनसे भी समझना पड़ेगा कि क्या उनके जो मार्जिन्स हैं, उनके जो नेट प्रॉफिट हैं वो क्या कंपैरेटिवली इससे बेटर है या इससे ख़राब है। तभी हमें एक्चुअल इसकी मार्केट वैल्यूएशन के बारे में समझ में आएगा कि क्या ये प्रीमियम
ट्रेड करेगी या फिर डिस्काउंट पे ट्रेड करेगी, क्योंकि अगर पीयर्स इनके स्ट्रांग रहेंगे तो डेफिनेटली ये उसके कंपैरेटिव में अगर देखेंगे तो ये कम लेवल पे या लो लेवल पे ही ट्रेड करेगा। बट अगर इसके फाइनेंशियल स्ट्रांग होंगे तो डेफिनेटली डिमांड अगर अच्छी होगी तो ये अच्छे ट्रेड कर पाएगी मार्केट के अंदर में, और इसके स्टॉक प्राइजेस के अंदर में भी इफेक्ट हमको देखने मिलेगा। तो चलिए अभी इसके जो पीयर्स है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन फाइनेंस बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक, उनके बारे में हम समझते हैं। तो मैंने आपके सामने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका मैंने आपके पास सामने प्रॉफिट एंड लॉस रखा हुआ है। तो करंट ईयर की बात करें 20 की, तो 4286 का इसने रेवेन्यू कमाया है, और वहीं पे अगर इसके हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 675 करोड़ का देखने मिल रहा है। तो अगर हम कंपेयर करें इसको इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के कंपैरिजन में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे हमको देखने मिल रहा है। वहीं अगर मार्च 19 से मार्च 20 की ग्रोथ की बात करें तो बहुत ही एक्सपोनेंशियल, मार्च 18 से 19 की बात करेंगे ये भी बहुत ही एक्सपोनेंशियल, 17 से 18 की बात करें तो ये भी एक्सपोनेंशियल। तो बहुत ही अच्छे शानदार ग्रोथ स्टोरी इसके अंदर में देखने मिल रही है रेदर देन हमें इक्विटास के अंदर में। तो अगर मुझे रैंकिंग करने कहा जाएगा तो मैं डेफिनेटली इसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को बेटर कहूंगा और उज्जीवन फाइनेंस को सेकंड नंबर पे रखूंगा, या एयू स्मॉल फाइनेंस के बाद में रखूंगा। अब समझते हैं इसके जो दूसरा लिस्टेड पेयर है उज्जीवन फाइनेंस बैंक। ये उज्जीवन का मैंने आपके सामने रखा है स्मॉल फाइनेंस बैंक का यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और अगर इनके रेवेन्यूज की बात करें तो 2704, और इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो 350 करोड़ का हमें प्रॉफिट देखने मिल रहा है। ग्रोथ भी अगर देखें तो बहुत ही अच्छी देखने मिल रही है। अगर हम कंपेयर करें हर साल से तो ग्रोथ हमें ज़्यादा मिल रही है इन कंपैरिजन टू, अगर हम यहाँ पे देखें इक्विटास के मुकाबले प्रॉफिट के अंदर में भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। रैदर कंपैरेटिवली अगर हम करेंगे तो बहुत ही अच्छी उज्जीवन के अंदर में भी ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। तो डेफिनेटली स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर में ग्रोथ हमको देखने मिलेगी और वो आने वाले समय के अंदर में और इम्प्रूव होते हुए नजर आएगी। बट अगर हम कंपेयर करें कि कौन सा नंबर 1 है कौन सा नंबर 2 है, तो इस केस में सबसे पहला नंबर आता है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का, दूसरा नंबर आएगा उज्जीवन का, और तीसरा नंबर आएगा इक्विटास का। तो ये तीन जो है ये हम कंपैरेटिवली कह सकते हैं कि इस रैंकिंग में आते हुए दिखाई देगी। तो अगर ये सबसे लास्ट रहेगा लिस्टेड पीयर्स के अंदर में तो डेफिनेटली इसके जो वैल्यूएशंस है वो कम दिखाई देगी। पीई जो है, पीई के अगर हम कंपैरेटिवली अगर देखेंगे तो डेफिनेटली हमें बहुत ही कम लेवल्स पे ये ट्रेड करते हुए दिखाई देगा। इसलिए मेरा मानना है कि अभी अगर हम कंपेयर करें तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन फाइनेंस बैंक ये ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं रेदर देन इक्विटास के कंपैरेटिवली अगर हम देखते हैं तो अब बात करते हैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में। कभी भी हम अगर कोई भी आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। डिसाइडर ये होता है कि क्या इसके भाव लिस्टिंग प्राइस से ऊपर जाएंगे या लिस्टिंग प्राइस से कम जाएंगे। तो ये बहुत ही समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और हमने देखा कि किस तरीके से फंडामेंटली अगर देखें तो ऑलरेडी लिस्टेड पीयर्स जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है। तो उसके कंपैरेटिव में अगर वैल्यूएशंस हम करते हैं तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की वैल्यूएशंस कम आते हुए दिखाई देगी। और अभी करंट आज का अगर हम भाव करें जो कि 19 तारीख का है, 19/10/20 का अगर भाव देखें तो सिर्फ 2 से 3 रुपए प्रीमियम चल रहा है, जबकि लास्ट डे 18 तारीख को ये 8 से 10 था, 16 तारीख को 8 से 10 था। बीच में हमें एक प्रीमियम बढ़ते हुए भी नजर आया और यहाँ से ड्रास्टिकली गिरते हुए भी नजर आया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अगर हम देखें तो गिरावट देखने मिल रही है। और ये जब तक आईपीओ लॉन्च होगा मुझे लगता है ये नेगेटिव भी हो सकता है, और ये हो सकता है कि आपको जीरो भी दिखाई दे, कि कोई प्रीमियम ना दिखाई दे। इसलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम से अगर मैं अनुमान लगाऊं तो ये आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए। तो मेरी रेटिंग रहेगी नॉट सब्सक्राइब। मुझे यहाँ पे ग्रे मार्केट सिर्फ ग्रे मार्केट के प्रीमियम से नहीं, अगर मैंने आपको फंडामेंटली भी समझाया कि किस तरीके से फंडामेंटल्स में भी काफ़ी डिफरेंस है, तो फंडामेंटली देखूं और अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से देखूं तो नॉट सब्सक्राइब की मेरी रेटिंग रहेगी कि इस इशू को सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए। साथ ही अगर हम एक चीज़ समझे कि जो इसकी लिस्टिंग की डेट आ रही है वो एग्जैक्टली आ रही है यूएस इलेक्शंस के एक दिन पहले। और दूसरा फैक्टर ये रहेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट की जो सुनवाई है वो नवंबर में टाल दी है, तो उसका भी इफेक्ट इस स्टॉक के अंदर में हमको देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए डेफिनेटली मुझे लगता है कि जब ये लिस्ट होगा तो ये डिस्काउंट पे लिस्ट हो सकता है, और हो सकता है कि इसके प्राइजेस आपको मार्केट में कम मिले रेदर देन आईपीओ। तो मेरे हिसाब से एक रिटेल इन्वेस्टर को इस आईपीओ के अंदर में पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।